स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है एडीएएस चैप्टर के 5 पार्ट्स आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा। अभी तक हम जितना भी कर रहे थे क्लास वो मैक्सिमम पोर्शन थ्योरी का था। इवन आप कह सकते हो पूरा का पूरा थ्योरी था। आज से हम लोग क्लास न्यूमेरिकल की नींव रखने वाले हैं, बेस क्रिएट करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स का। तो आज के आज के बाद जितने पार्ट्स होंगे उन सब में क्लास हम अच्छे से न्यूमेरिकल समझेंगे, फॉर्मूले समझेंगे, साथ में क्लास थोड़ी बहुत थ्योरी भी करेंगे। ठीक है, तो आज से नए रूट में चलने वाला चैप्टर, तो वीडियो एंड तक देखना, कुछ भी स्किप या मिस नहीं करना, कॉपी पे लिखते रहना हर एक चीज़, ताकि क्लास आपको अच्छे से वो चीज़ लर्न रहे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव। सीधी सी बात है, जब इंसान इनकम जनरेट करेगा तो कुछ ना कुछ खर्च करेगा और कुछ ना कुछ बचाएगा। कितना खर्च करेगा, कितना बचाएगा, उसी को बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। सबसे पहले इसके अंदर हम चार चीज़ पढ़ेंगे। मैं तुम्हें बता देता हूँ क्लास, हम इसके अंदर चार कॉन्सेप्ट कौन कौन से पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस। बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल के लिए, और इससे थियोरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है, एमसीक्यू भी बन सकते हैं इससे। तो अच्छे से क्लास इन चारों के चारों कॉन्सेप्ट को हमें समझना है इनकी वैल्यूज़ के साथ। ओके, तो सबसे पहले एपीसी क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इनकम का वो पोर्शन, वो हिस्सा जो आपने खर्च कर दिया, उसको बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। It is the part of income which is consumed, or you can say it shows the relationship between consumption and income. APC, average propensity to consume, फॉर्मूला है C upon Y, C for consumption और Y for income। ठीक है, तो एपीसी का फॉर्मूला क्या होगा? C अपॉन वाई। ये बताता है रेशियो कंजप्शन टू इनकम, या आप कह सकते हो इनकम का वो हिस्सा जो आपने खर्च कर दिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब यहाँ पे एक बात आप सबको ध्यान से समझना है, इसकी वैल्यूज़ के बारे में। अब इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, बच्चे इसी में ज़्यादा गलती करते हैं कि वो वैल्यू नहीं समझ पाते कि एपीसी की वैल्यू क्या होगी, एपीएस की वैल्यू क्या होगी, एमपीसी की वैल्यू क्या होगी, एमपीएस की वैल्यू क्या होगी। तो पहले एपीसी पे चलते हैं। एपीसी है सी अपॉन वाई, यानी कंजप्शन अपॉन इनकम। तो एपीसी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? सबसे पहली बात, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ और 90 रुपये खर्च कर रहा हूँ? इज इट पॉसिबल? हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है। तो एपीसी की वैल्यू 0.9 आ गई। समझ गए बात को? अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप 100 रुपये कमा रहे हो और 100 रुपये ही खर्च कर रहे हो? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और ऐसा कौन से पॉइंट पे होता है जहाँ पे इनकम और कंजप्शन बराबर होता है? ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पर एपीसी 1 होगा। तो क्या एपीसी 1 हो सकता है? सो आंसर इज यस, एपीसी 1 हो सकता है एट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पर जो एपीसी की वैल्यू है वो 1 होती है। ठीक है सर, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं 100 कमा रहा हूँ और 120 खर्च कर रहा हूँ? तो कई बच्चे बोलेंगे नो, लेकिन सच कहूँ तो ऐसा भी हो सकता है। आपने पढ़ा था एक ऑटोनोमस कंजप्शन का कॉन्सेप्ट, कि कंजप्शन कभी जीरो नहीं होता। जीवन व्यापन करने के लिए एक मिनिमम कंजप्शन चाहिए, और वो मिनिमम कंजप्शन है क्लास 120। मतलब हमें अपनी लाइफ को चलाने के लिए 120 रुपये चाहिए, हम कमा रहे हैं 100, तो सर 20 रुपये और कहाँ से आएंगे? पास्ट सेविंग्स और बोरोइंग्स, उससे निकालेंगे। तो यानी कि क्या एपीसी 1 से बड़ा हो सकता है? सो आंसर इज यस, एपीसी 1 से बड़ा हो सकता है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि इनकम है 100 और कंजप्शन 0? भगवान हो क्या, कुछ भी ना खाए रह लोगे? तो भैया कंजप्शन कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। नो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तीनों केसेस पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल नहीं है। कंजप्शन कभी जीरो नेगेटिव नहीं होता। तो अगर मैं एपीसी की बात करूं, तो एपीसी का फॉर्मूला क्या लगाया हमने? C अपॉन वाई, कंजप्शन अपॉन इनकम। एपीसी कैन बी इक्वल टू 1। जब C वाई के बराबर होगा, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट, तो एपीसी 1 के बराबर होगा। एपीसी कैन बी लेस देन 1 व्हेन वाई अगर बड़ा है, अगर वाई बड़ा है C से, C छोटा है, तो ये हमेशा लेस देन 1 आएगा। तो एपीसी लेस देन 1 भी हो सकता है, एपीसी मोर देन 1 भी हो सकता है, एपीसी इक्वल टू 1 भी हो सकता है। ध्यान सुनना मेरी बात, हो सके तो कमेंट में लिख लेना, ताकि जब आप लिख लोगे तो हमेशा याद रहेगा आपको। एपीसी कैन बी लेस देन 1, एपीसी कैन बी मोर देन 1, एपीसी कैन बी इक्वल टू 1। एपीसी लेस देन 1 भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है, बट एपीसी कैन नेवर बी जीरो। कभी जीरो नहीं हो सकता और कभी नेगेटिव तो वैसे ही नहीं हो सकता। तो ये एपीसी के बारे में पूरी जानकारी, इससे ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के अगर आपको पूछ लेगा, बोलेगा कि आपकी कंजप्शन है 100, सेविंग्स है 20 और आपको एपीसी निकालना है,
तो आप एपीसी कैसे निकालोगे, सी अपॉन वाई। तो सी कितना है 100 और वाई का फॉर्मूला क्या होता है सी प्लस एस। तो ये हो गया 120 अपॉन 120, 100 अपॉन 120 डिवाइड दे दोगे, जो आएगा वो आपका क्लास एपीसी कहलाएगा। अगर मैं 100 को डिवाइड दूँ 120 से तो मेरे पास आएगा 0.83। ये आ गया एपीसी। समझ गए बात को। अच्छा अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछूं, इनकम है 200, सेविंग्स है 40, आपको एपीसी निकालना है। तो एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन वाई सर। इनकम कितनी है 200, बचत कितनी है 40, तो कंजप्शन कितना होगा, इनकम में से घटा दो सेविंग्स, तो कंजप्शन कितना क्लास होगा 160। अगर मैं 200 रुपये, मेरी इनकम है 200 रुपये, मैंने बचत किया है 40 रुपये, तो 160 रुपये जो है मेरी क्लास क्या है कंजप्शन है। तो 160 अपॉन वाई कितना है क्लास 200, तो 160 को डिवाइड करेंगे 200 से तो ये आएगा 0.8। तो एपीसी इस तरीके से निकाल सकते हो। तुम्हें सी चाहिए, तुम्हें वाई चाहिए, एपीसी आ जाएगा। अगर एस दे रखा है तो वाई में से एस घटाओ। तो आपको देखो एक फॉर्मूला बहुत कॉमन है, और ये फॉर्मूला मैं फॉर्मूला नहीं मानता इसको, बचपन से जानते हो भैया, इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग्स। तुम्हें इन तीनों में से कोई भी दो दिया होगा, तुम तीसरा निकाल लोगे आसानी से। आई बात समझ। और एक बात ध्यान रखना, ब्रेक इवन पॉइंट पे, एट ब्रेक इवन पॉइंट द वैल्यू ऑफ एपीसी विल बी इक्वल टू 1। ओके चलो, अब केन्स की साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहते हैं ये मैं आपको बात पहले ही बता चुका हूँ। फर्दर द केन्स पुट फॉरवर्ड अ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन अकॉर्डिंग टू विच एज इनकम इंक्रीज कंजप्शन इंक्रीज बट नॉट बाई एज मच द इंक्रीज इन इनकम। अगर मेरी इनकम 100 थी और कंजप्शन थी 60, यानी कि 60%, अब मेरी इनकम 100 से बढ़कर 200 हो गई, तो कंजप्शन कितना होगा 100। तो यानी कि पहले आपका 60% आप खर्च कर रहे थे, यानी कि एपीसी 0.6, पहले एपीसी 0.6 था। अब लेकिन एपीसी क्या आ रहा है क्लास 200 से 100 यानी कि 0.5, यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है एपीसी घट रहा है। आप लिखो कॉपी में, एपीसी घट रहा है जब इनकम बढ़ रहा है। आप देख रहे हो पहले एपीसी 0.6 था, अब एपीसी 0.5 हो गया, यानी पहले 100 था इनकम तो कंजप्शन 60 था, विच इज 0.6 एपीसी। 60% ऑफ इनकम इज कंज्यूम्ड, बट नाउ इन केस, अब बच्चे बोलेंगे सर आप यहाँ पे 100 क्यों लिख रहे हो, क्योंकि यार तुमने पहले ही 60 कंजप्शन कर रहे थे। ये साइकोलॉजिकल लॉ है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये साइकोलॉजी है। अगर मैं आज 50,000 कमा रहा हूँ, घर परिवार पे 40,000 खर्च कर देता हूँ, 10,000 बचाता हूँ, तो कल को जब मैं 1 लाख कमाऊंगा तो मैं 80,000 खर्च नहीं करूंगा, मैं 40 से 50 बढ़ा दूंगा खर्चा कंजप्शन। मतलब इनकम तेजी से बढ़ता है बट कंजप्शन धीरे धीरे बढ़ता है, उतनी तेजी से नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से इनकम बढ़ रहा है बट एपीसी घट रहा है। ठीक है, अच्छा एपीसी घट रहा है का ये मतलब कुछ बच्चे समझ लेते हैं कि कंजप्शन घट रहा है। नहीं भैया, कंजप्शन देखो बढ़ ही रहा है, मतलब वो परसेंटेज घट रही है। पहले इन प्रीवियस केस यू आर कंज्यूम ओनली 60% ऑफ हिज इनकम, ऑफ योर इनकम, बट नाउ इन प्रेजेंट सिनेरियो यू कंज्यूम ओनली 50% ऑफ इनकम। इसका मतलब ये नहीं कि एपीसी घट रहा है, सी तो बढ़ ही रहा है हाँ, बट एपीसी घट रहा है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। कई बार बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो साइकोलॉजिकल लॉ केन्स ने, ठीक है, जो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, कहते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता चला जाएगा कंजप्शन आप बढ़ाओगे, लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ता जैसे इनकम बढ़ रहा है। इनकम डबल हो गया तो कंजप्शन में खर्चा डबल नहीं करोगे, खर्चे का स्टैंडर्ड धीरे 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 इंसान बढ़ाता है। ठीक है, चलो, तो ये है एमपीसी की बात बाद में करेंगे। फिलहाल हम लोग आते हैं क्लास एपीएस के बारे में। जैसा आपने पढ़ा एपीसी सी अपॉन वाई, एपीसी सी 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 अपॉन वाई, एपीएस एस 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 अपॉन वाई। इनकम का वो हिस्सा जो आपने खर्च नहीं किया दैट इज कॉल्ड सेविंग्स, और एपीएस द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम, यानी कि एस अपॉन वाई। सो एपीसी सी अपॉन वाई, एपीएस एस अपॉन वाई। ठीक है, अच्छा अब ये क्या होता है क्लास, क्या ऐसा हो सकता है कि इनकम जीरो है, सॉरी इनकम 100 है और सेविंग 0 है? हाँ बिल्कुल ये हो सकता है ऐसा। तब एपीएस क्या हो जाएगा आपका 0। भाई 100 कमाया 100 खर्च कर दिया, बचत क्या हुई 0। तो बचत अगर 0 है तो सेविंग 0 आ गया, इनकम मेरी 100 है। अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि 100 रुपये आपने कमाया और आपने 40 रुपये सेव कर लिया? बिल्कुल हो सकता है। 60 खर्च कर दिया होगा? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा ऐसा ऐसा हो सकता है 100 रुपये कमाया और 100 रुपये सेव कर लिया? नॉट पॉसिबल। कंजप्शन कहाँ गया? 100 कमाया 100 बचा लिया, क्या आप जिंदा रहोगे? कैसे रहोगे? तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इस सिचुएशन में सी 0 हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सी कभी 0 नहीं हो सकता। एस 0 हो सकता है, सी कभी 0 नहीं हो सकता। बचत 0 हो सकता है। अच्छा ऐसा हो सकता है कि 100 कमाया 110 बचा लिया? भैया कैसे होगा ये? आप 100 कमा रहे हो तो ज़्यादा बचा कैसे लोगे? कंजप्शन माइनस में कैसे जा सकता है? तो एपीसी जो है
वो तो 1 से छोटा 1 से बड़ा हो सकता है, लेकिन एपीएस हमेशा क्लास क्या होगा, हमेशा एपीएस 1 से छोटा ही रहेगा, 0। अच्छा ऐसा हो सकता है कि सेविंग -10 है, कंजप्शन 100, ऐसा हो सकता है, सेविंग -10 है, बिल्कुल हो सकता है। मतलब इस सिचुएशन में आपका जो कंजप्शन है वो 110 है, इनकम कुल 100 रुपये कमा रहे हो, खर्च 110 कर रहे हो, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपका सेविंग्स -10 हो जाएगा, यानी कि -0.1। तो एपीएस 0 भी हो सकता है, एपीएस 1 से छोटा भी हो सकता है, एपीएस माइनस भी हो सकता है, बस एपीएस कभी भी 1 नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है एपीएस का, एस अपॉन वाई, यानी कि ये रिलेशनशिप है सेविंग्स इनकम के बीच। और एपीएस कैन बी नेगेटिव व्हेन एस इज नेगेटिव, सेविंग नेगेटिव होगा तो एपीएस नेगेटिव होगा, सेविंग 0 होगा तो एपीएस 0 होगा, और एपीएस कैन बी पॉजिटिव व्हेन सेविंग इज पॉजिटिव बट नॉट इक्वल टू 1 और मोर देन 1। एपीएस कभी भी 1 से बड़ा या 1 नहीं होगा, हमेशा उससे छोटा रहेगा, 0 और माइनस भी रहेगा। इसके साथ एक और फॉर्मूला है क्लास, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। तो आपने अभी 3 फॉर्मूला देखा, एपीसी सी अपॉन वाई, एपीएस एस अपॉन वाई और एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1। अब कुछ बच्चे ये बना लेते हैं फॉर्मूला अपने यहाँ पे कि सर देखो ये हो गया 1 माइनस एपीएस एपीसी, 1 माइनस एपीसी एपीएस, भैया वो एक ही बात है, अलग फॉर्मूला थोड़ी है, समझ रहे हो। तो अब एपीसी प्लस एपीएस आपने बोला 1 के बराबर होता है, ठीक है। मतलब अगर एपीसी 0.5 है तो एपीएस भी 0.5, एपीसी 0.8, एपीएस 0.2, एपीसी 0.9, एपीएस 0.1, एपीसी 1, एपीएस 0। समझ गए क्लास बात को, एपीएस 1 एपीसी 0। तो इस तरीके से, हालांकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, बट हाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनेगा। अच्छा एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई, एपीएस का फॉर्मूला एस अपॉन वाई, एलसीएम लो, वाई वाई का वाई हो जाएगा यहाँ सी प्लस एस, सी प्लस एस किसके बराबर होता है, वाई के, तो वाई अपॉन वाई, यहाँ भी वाई है, ये वाई है, कट के 1, हैंस प्रूव्ड कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। तो हमेशा अपने दिमाग में न्यूमेरिकल बनाओगे ना, मैं आगे तुमसे बनवाऊंगा काफ़ी सारे न्यूमेरिकल, तब तक थोड़ा सा मैं होल्ड करूंगा ताकि आप ये फॉर्मूला ग्रैप्स कर सको, दिमाग में रख सको, फॉर्मूला मेकिंग सीख सको, हर फॉर्मूला दिमाग में हो, ताकि जब न्यूमेरिकल बनाने जाएं तो हमारा फोकस कंप्यूटेशन पे, क्वेश्चन को समझने पे हो, ना कि फॉर्मूला याद करने पे। ओके, तो अगर तुमको एक पता चल गया ना, तुम्हारे दिमाग में अपने आप दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। एग्जाम्पल, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ इनकम है 300, कंजप्शन है 210, तुम्हें एपीएस निकालना है, तो 2 तरीके से एपीएस निकाल सकते हो। पहला, तुम एपीसी निकाल लो, सर सी है 210, ये है 30, 300, 3 10 3 सत्ते 0.7, ठीक है। तो अगर एपीसी 0.7 है तो एपीएस 0.3 है, ऐसे निकाल लो। या तुम एक तरीका और निकाल लो, इनकम है 300, कंजप्शन है 210, तो सेविंग कितना आएगा 90, एपीएस एस अपॉन वाई 90 अपॉन 300, ठीक है। तो कितना क्लास आएगा, 3 3 जा 9 3 10, 0.3। तो या तो आप ऐसे निकाल लो या आप ऐसे निकाल लो, मैं हमेशा ये वाला फॉलो करता हूँ, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, आप चाहो तो कोई भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक निकाल देता हूँ, 1 से घटा देता हूँ, दूसरा आ जाता है, तो मुझे ज़्यादा आसान लगता है पर्सनली, बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो। या तो आप सीधा y में से c घटा के s निकालो, फिर एपीएस का लगाओ फॉर्मूला, या सीधा एपीसी निकाल लो, 1 में से एपीसी घटाओ, एपीएस आ जाएगा। ये आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू, आप कैसा करना चाहते हो, ठीक है। सो एपीसी सी अपॉन वाई, एपीएस एस अपॉन वाई, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, और इनकी वैल्यू आपने अच्छे से समझ ली। अब इनके डायग्राम पे चलते हैं एक बार, ठीक है। तो ये है 0, मैंने ऑलरेडी क्लास यहाँ पे एक्सिस बना रखा है, x, ये है c, ये है y, इधर रखते हैं एपीसी लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। एपीसी मत रखो, इसको c रखो ना, ये c। अब अगर मैं तुम्हें समझाऊं एपीसी के बारे में, तो ये तो c का है, ये तुम पहले से जानते थे, c कभी 0 नहीं होता, यू नो वेरी वेल इन एडवांस, मैंने तुम्हें बता रखा है ये सी है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन बढ़ता चला जाएगा। अब एपीसी कैसे पता चलेगा, तो किसी भी लेवल पे आप एक लाइन ले लो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है सी, ये वाई की लाइन है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है वाई। तो एपीसी प्रेजेंट करेगा सी अपॉन वाई, इसी का रेशियो एपीसी शो करता है, सी कितना है वाई कितना है। इसको बोलते हैं क्लास एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ग्राफ भी अगर कोई बना के बताना चाहे एपीसी का, तो आप इस तरीके से एपीसी का ग्राफ से हम लोग कंप्यूटेशन करते हैं, नंबर होता ना, तो अभी नंबर से कैलकुलेट कर लेते हैं एपीसी सी अपॉन वाई। अच्छा, अगर एपीएस कैलकुलेट करना हो वो भी कर सकते हैं। ये सेविंग है, देखो नीचे से माइनस है, फिर ज़ीरो है, फिर पॉजिटिव है, ये लेवल ऑफ इनकम है, ये एस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये जीरो ओरिजिन। अब एपीएस तुम्हें निकालना है, तो तुम कहीं भी एक लाइन ले लो, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये वाई है,
है ना, और ये पूरा लाइन एस का है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है क्लास एस, तो ए पी एस एस अपॉन वाई, ठीक है, और ए पी सी क्या था क्लास सी अपॉन वाई, ए पी सी सी अपॉन वाई, ए पी एस एस अपॉन वाई, तो ये है एस, ये है वाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ए पी एस, और ये है सी, ये है वाई, इसको बोलते हैं ए पी सी। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा लाइन सी है, ये पूरा लाइन वाई है, ठीक है, तो ये वाई है, ये सी है, सी अपॉन वाई, ए पी एस ये है एस, यहाँ से यहाँ तक ये एस है, और ये लाइन वाई की है, तो ये वाई एस अपॉन वाई। ओके, तो ए पी सी समझ आ गया, ए पी एस आपको समझ आ गया। ओके, नाउ मूव टू एम पी सी। अब ये एम पी सी क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ए पी सी इनकम का वो हिस्सा जो खर्च कर दिया, कान खोल के सुनो, एपीसी इनकम का वो हिस्सा जो खर्च कर दिया, एमपीसी बढ़ी हुई इनकम का, बढ़ी हुई इनकम का, बढ़ी हुई इंक्रीज्ड, एडिशनल, मोर, एक्स्ट्रा इनकम का वो हिस्सा जो आपने कंज्यूम किया, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मैं 100 कमा रहा था, 70 खर्च कर रहा था, अब मैं 200 कमाता हूँ, तो मेरी सैलरी बढ़ी कितनी, मेरी सैलरी बढ़ी कितनी 100, उस 100 का कितना पोर्शन मैंने खर्च किया, दैट इज कॉल्ड एमपीसी। इनकम का कितना पोर्शन खर्च किया एपीसी, बढ़ी हुई इनकम का कितना पोर्शन खर्च किया एमपीसी, इनकम का कितना पोर्शन खर्च किया एपीसी, बढ़ी हुई इनकम का, एक्स्ट्रा इनकम, एडिशनल इनकम का कितना परसेंट खर्च किया, उसको बोलते हैं एमपीसी। सो एमपीसी क्या है, इट शोज चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम, इनकम के बदलने से, एपीसी सी अपॉन वाई, एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा सी सी टू माइनस सी वन, डेल्टा वाई वाई टू माइनस वाई वन, मतलब नीचे नीचे से ऊपर वाले घटाते हैं ना वही, तो जो दूसरी इनकम है उससे पहली इनकम घटाओ, चेंज इन इनकम पता चल जाएगी, जो दूसरा कंजप्शन है उससे पहला कंजप्शन घटाओ, चेंज इन कंजप्शन पता चल जाएगा। और अगर मैं एमपीसी की वैल्यू की बात करूं तो एमपीसी हमेशा 0 से तो बड़ा होगा बट 1 से छोटा होगा, सिंपली कह सकते हो एमपीसी 0 to 1 रहेगा, ठीक है। अब 0 to 1 रहेगा, क्यों 0 to 1 रहेगा, सबसे पहली बात 0 क्यों नहीं हो सकता, 1 क्यों नहीं हो सकता, 0 to 1 तो समझ आता है, 0 क्यों नहीं हो सकता, 1 क्यों नहीं हो सकता, उसके बारे में बात करते हैं। चलो डायग्राम देखो जरा आप, यहाँ पे ये C है, ये 0 x y C, ठीक है, तो इस तरीके से क्लास यहाँ पे बना दिया आपने। अब ये C है, ध्यान से देखना, ये C है, तो C Y, ठीक है, Y1 C1, C बढ़ेगा C2 और ये होगा Y2, ठीक है। तो ये यहाँ से ऐसे बढ़ा, तो ये जो है क्लास यहाँ से यहाँ तक ये है C2 और ये लाइन है क्लास आपका Y2। तो ये जो गैप है C1 से C2 का, ये जो गैप है आपका, ये जो गैप है इसको बोलते हैं डेल्टा वाई, और ये जो गैप आपको दिख रहा है क्लास यहाँ पे, ये पूरा का पूरा गैप, ये वाला गैप कह लो, इसको बोलो डेल्टा सी। तो एम ए पी सी सी अपॉन वाई, लेकिन एम पी सी डेल्टा सी, देखो ना ये चेंज है, ये डेल्टा वाई है, ये चेंज है ना, Y2 माइनस Y1, और ये चेंज है C2 माइनस C1, इसको बोलते डेल्टा सी। तो एम पी सी का ऐसे बनेगा डायग्राम, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। आपको एक एक्स्ट्रा करके दिखाना पड़ेगा, लाइन एक और खींचनी पड़ेगी, ये जो गैप है ये वाला, ये वाई की लाइन है तो डेल्टा वाई, ये सी की लाइन है तो डेल्टा सी, ठीक है। तो ये एम पी सी हो गया। अगर मैं फॉर्मूले समझाऊं डिटेल में कैसे कैसे इसकी वैल्यू का, तो मेरी बात ध्यान समझना, आप पहले 100 कमा देते, खर्च कर देते 60, अब आप 200 कमा रहे हो, खर्च कर रहे हो 100, तो डेल्टा वाई कितना आया, Y2 माइनस Y1 100, डेल्टा सी कितना आया, C2 माइनस C1 40। सो एम पी सी इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई विच इज 0.4। तो एम पी सी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई विच इज 0.4। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, चेंज इन कंजप्शन टू चेंज इन इनकम विच इज 0.4, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ऐसा हो सकता है क्या कि मेरी इनकम बढ़ी 100 रुपये से और मैं पूरा का पूरा 100 रुपये खर्च कर दूं, यानी कि इनकम बढ़ी 100 से मैं 100 ही खर्च कर दिया, इनकम बढ़ी 100 से मैं 100 पूरा खर्च कर दिया, नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ, इफ इट इज पॉसिबल, वैसे जनरली इकोनॉमी में ऐसा नहीं होगा यार, इंसान सारा एक्स्ट्रा कमा के सारा खर्च नहीं करेगा भैया, फिर गरीब अमीर का फर्क क्या रह जाएगा। आप 100 कमा रहे हो, आप 100 खर्च कर रहे हो, 1 करोड़ कमा रहा है 1 करोड़ खर्च कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं होगा। 100 वाला 100 खर्च कर देगा, 1 करोड़ वाला 100 खर्च नहीं करेगा, समझ रहे हो बात को।
1 करोड़ वाला 1 करोड़ खर्च नहीं करेगा, तो ये नहीं हो सकता, इसीलिए 1 कभी नहीं हो सकता। अच्छा ऐसा हो सकता है कि मेरी इनकम 100 से बढ़ी, मेरी कंजप्शन कुछ नहीं बढ़ी, तो यार ऐसा भी नहीं होगा। अब कोई चिंदी चोरी करेगा कि भैया मैं तो कर लूंगा, चलो ऐसा मेरी सैलरी डबल हो रही है पर मैं खर्चा वही रख रहा हूँ, मैं वही दाल रोटी खा रहा हूँ, वो कर सकता है। लेकिन मैं देश की बात कर रहा हूँ, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे कंट्री की बात करते हैं, तुम्हारी और मेरी बात नहीं करते, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होगा। तो मतलब मेरी इनकम अगर बढ़ेगी तो उस बढ़ी हुई इनकम का कुछ पोर्शन में खर्च करूंगा। जैसे यहाँ पे 0.4 आ रहा है, विच मीन्स 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। तो जो एक्स्ट्रा इनकम आई है उसका 40% आपने क्या किया, कंज्यूम किया। तो इसीलिए एमपीसी की वैल्यू हमेशा 0 to 1 रहती है। लेकिन आप एक स्टेटमेंट लिख लो, एमपीसी 0 to 1 हमेशा रहता है इफ, देखो आप ध्यान रखना, एमपीसी हो चाहे एमपीएस हो, इनकी वैल्यू हमेशा 0 to 1 रहती है। यू कैन से एमपीसी जो है वो 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। एमपीएस एडिशनल इनकम का कितना पोर्शन आपने सेव किया, एक्स्ट्रा इनकम का कितना पोर्शन कंज्यूम किया, एमपीसी। एक्स्ट्रा इनकम का कितना पोर्शन सेव किया, वो एमपीएस है, ठीक है। तो ये हमेशा 0 से बड़ा 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा 1 से छोटा होगा, और इसकी वैल्यू 0 to 1 लाई करती है। बट एक स्टेटमेंट और भी लिखना, इफ होल एडिशनल इनकम, कॉप में लिखते चले जाना, इफ होल एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, अगर तुमने सारी की सारी एडिशनल इनकम को कंज्यूम कर लिया तो तुम्हारा एमपीसी 1 हो जाएगा और एमपीएस 0 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, अगर एमपीसी 1 है तो एमपीएस 0 होना तय है। क्यों? क्योंकि एक और फॉर्मूला भी हम पढ़ेंगे अभी, जैसे एपीसी प्लस एपीएस 1 के बराबर था ना, उसी तरीके से एमपीसी प्लस एमपीएस भी 1 के बराबर है। तो अगर तुमने सारा एडिशनल इनकम कंज्यूम कर लिया, जितना भी तुमने एक्स्ट्रा कमाया सारा खर्च कर दिया, तो चेंज इन सेविंग 0 हो गया। तो एमपीएस 0, एमपीसी 1। इफ होल एडिशनल, हमेशा मार्जिनल जहां पे आएगा वहां एडिशनल आएगा। होल एडिशनल इनकम इज सेव्ड, सारा का सारा बचा लिया, कंजड़पंती कर दी, मतलब चिंदी चोरी से आप कहते हो, तो एमपीसी 1 हो जाएगा और सॉरी एमपीएस 1 हो जाएगा और एमपीसी 0। सारा का सारा सेव कर लिया, एमपीएस 1, एमपीसी 0। ये लिख लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, लिख लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास आज की ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। समझिए क्लास बात को, एमपीसी प्लस एमपीएस इनकी वैल्यू जनरली 0 to 1 ही होती है एमपीसी की, ओके। अच्छा अब एमपीएस क्या है क्लास? अच्छा एक बात और, तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें क्लास रिमेंबर रखना है कि एमपीसी ऑफ, ये पेपर में आया था सवाल, पेपर में आ चुका है, पुअर इज मोर देन एमपीसी। देखो एमपीसी किन का ज़्यादा होगा? पुअर लोगों का। गरीब लोग जो भी एक्स्ट्रा कमाते हैं वो उसका ज़्यादातर हिस्सा खर्च कर देते हैं, अमीर लोग जो एक्स्ट्रा कमाते हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा बचा लेते हैं। तो अमीरों का एमपीएस ज़्यादा, गरीबों का एमपीसी ज़्यादा, मैं प्रूफ करूंगा अभी। एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम, जैसे मैंने कहा था ना एपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम, केनिजन थ्योरी बताया था मैंने आपको, है ना, ये वही है। एमपीसी घटेगा जैसे जैसे इनकम बढ़ता चला जाएगा ना, एमपीसी बच्चों घटता चला जाएगा आपका। मैं बताऊँ कैसे, सुनो मेरी बात, मैं प्रूफ करता हूँ। ये है रिच, है ना, और ये है पुअर, दोनों का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये है रिच और ये है पुअर, ठीक है। तो ये रिच पर्सन है क्लास और ये है गरीब लोग। अब रिच क्या है कि इनकम, मान लो इनकम थी 100, फिर 100 करोड़ थी, ठीक है, और ये हो गया 200 करोड़। तो इनकी इनकम जब 100 करोड़ थी तो ये कंजप्शन करते थे 60 करोड़। अब इनकम 100 करोड़ हो गई तो ये कितना कंजप्शन करेगा? आप मुझे बताओ, अमीर है भैया, इन 60 करोड़ खर्च कर रहा था, अब क्या कर लेगा? किसी 70 करोड़ खर्च कर लेगा, 80 करोड़ खर्च कर लेगा, और क्या। अभी अमीर लोग है, पहले ही इतना कंजप्शन पे खर्च हो रहा है, और क्या करेगा खर्च कंजप्शन पे, ऑलरेडी सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेल्टा वाई है वो है 100 और जो डेल्टा सी है वो है 20, विच इज़ 20%। तो ये अमीर का 20% है। अब गरीब की बात करते हैं। गरीब की पहली सैलरी थी 10,000, वो खर्च करता था 8,000, कुछ बचता ही नहीं था बेचारे के पास, 8,000 खर्च करता था। अब उसकी सैलरी हो गई 20,000, तो अब वो कितना खर्च करेगा? उसकी सैलरी हो गई 20,000 रुपये, अब वो कितना खर्च करेगा? 8 से बढ़ाकर मान लो, 8 से 6 बढ़ा लेगा, 5 बढ़ा लेगा, या 8 4 12 मान लो, 12,000। तो अब यहाँ पे जो चेंज आया है वो कितना चेंज आया मुझे बताओ? 20 में से 10 गया 10,000, और 12,000 में से 8 गया 4,000, विच इज़ 40%।
तो देखो इसका एमपीसी 20% है, इसका एमपीसी 40% है। गरीब इंसान के पास तंगी है, तो जब सैलरी बढ़ेगी तो वो खर्च करना स्टार्ट करेगा, जो तंगी थी उसे पूरा करेगा। कल तक वो अच्छा खाना नहीं खा पा रहा था, अब खाएगा। कल तक वो अच्छा राशन नहीं खरीद पा रहा था, अच्छे कपड़े नहीं खरीद पा रहा था, बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज पा रहा था, अच्छे ट्यूशन नहीं लगवा पा रहा था, अच्छी किताबें नहीं खरीद पा रहा था, वो करेगा। अमीर के पास ऑलरेडी सब कुछ है, तो वो ज़्यादा उस पैसे को भी इन्वेस्ट कर देगा, उससे पैसे से पैसे बना लेगा, फिर और सेव करेगा। तो एमपीसी गरीब लोगों का ज़्यादा होता है, अमीर लोगों का एमपीसी कम होता है। और जैसे जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ती चली जाएगी ना, फिर ये जो गरीब है ये भी जब अमीर होता चला जाएगा ना, तो ये भी बचाएगा ज़्यादा और खर्च कम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ इसकी पूर्ति होती चली गई। कंजप्शन अब अच्छा स्कूल भी है, अच्छा राशन, अच्छा कपड़ा, सब कुछ है। तो एमपीसी फॉल, ये दो बातें हमेशा ध्यान रखना। हो सके कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि आप हमेशा ध्यान रखें। गरीब का एमपीसी ज़्यादा होता है, अमीर का एमपीएस ज़्यादा होता है। एमपीसी फॉल, एमपीसी घटता चला जाएगा इंक्रीज इन इनकम, और सीधा इसका उल्टा क्या हो गया कि एमपीएस बढ़ता चला जाएगा विद इंक्रीज इन इनकम। तो इनकम जब बढ़ेगा तो एमपीएस बढ़ेगा, ध्यान रखना। और अगर इनकम बढ़ता है तो एमपीसी घटेगा, तो हम ज़्यादा कमाते चले जाएंगे। ऐसा नहीं कंजप्शन हम कम, एमपीसी घटेगा इसका ये मतलब नहीं कंजप्शन कम हो जाए, कंजप्शन तो बढ़ेगा, बट जो रेशियो है ना वो कम हो जाएगा। पहले से कम इंक्रीज करेंगे कंजप्शन को, ठीक है। नेक्स्ट, एमपीएस। अभी मैंने आपको बताया क्लास, जिस तरह से एमपीसी था सेम उसी तरीके से एमपीएस। इनकम अगर बढ़ी तो बढ़ी हुई इनकम से आप कितना सेव करोगे, दैट इज कॉल्ड एमपीएस। एमपीएस हमेशा क्लास मोर देन 0 और लेस देन 1 होगा, सेम टू सेम एमपीसी की तरह। एमपीसी और एमपीएस दोनों को मिला के 1 होता है। एपीसी इनकम का कितना पोर्शन कंज्यूम किया, एमपीसी बढ़ी हुई इनकम से कितना कंजप्शन इंक्रीज हुआ। एपीएस इनकम का कितना पोर्शन सेव किया, एमपीएस अगर इनकम बढ़ी तो सेविंग कितना बढ़ाया। तो मार्जिनल मतलब इंक्रीज्ड, ठीक है। कल को मैं बोलूं 20% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज सेव्ड, बढ़ी हुई इनकम का 20% आपने सेव किया, बढ़ी हुई इनकम का 20% आपने सेव किया। तो जो भी इनकम बढ़ी उसका 20% आपने सेव किया, यानी एमपीएस 20% है, एमपीएस 0.2 है। ये आप बात ध्यान रखना आप, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 30% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज कंज्यूम्ड, तो वो एमपीसी है और ये सेव है। इंक्रीज इन इनकम, तो ये क्लास एमपी। अगर मैं इंक्रीज को हटा दूं तो यही वर्ड बन जाएगा, यही आइटम बन जाएगा एपीएस। बात समझ आ गई, ओके। सो एमपीएस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, मतलब कुल मिला के सीधी बात, अगर तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तो कुछ परसेंट तुम इसका कंज्यूम करोगे, कुछ परसेंट तुम इसका सेव करोगे, सीधी सी बात है। अमीर लोग हो तो सेव ज़्यादा करोगे, गरीब लोग हो तो कंजप्शन ज़्यादा करोगे। तो एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस का फॉर्मूला, इनकी वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमपीसी एमपीएस तो बहुत आसान है, ये 0 to 1 ही रहता है बस। हाँ, अगर 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 ऐसा हुआ तो एमपीसी 1 एमपीएस 0, और अगर ऐसा हुआ तो एमपीएस 1 एमपीएस। बट 1 से बड़ा और 0 से नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकता, ये तो हमेशा 0 to 1 ही रहेगा। आप जो भी एक्स्ट्रा कमा रहे हो उससे ज़्यादा तो खर्च नहीं कर पाओगे, उससे ज़्यादा बचा नहीं पाओगे, उसी के अंदर में से कुछ बचाओगे, कुछ आप सेव करोगे। एंड लास्ट, एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों 1 रहता है बराबर। एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एमपीएस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू 1। एलसीएम आएगा डेल्टा वाई, ऊपर आएगा डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। ये जो ऊपर आएगा डेल्टा वाई आएगा, सी प्लस एस अगर वाई है तो डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस डेल्टा वाई है, नीचे डेल्टा वाई कट के 1। हैंस प्रूफ्ड। अगर आपको प्रूफ करने के लिए भी आता है एमपीसी प्लस एमपीएस 1 के बराबर है, सो यू कैन इजीली प्रूफ कि एमपीसी एमपीएस 1 के बराबर है, जैसे एपीसी प्लस एपीएस 1 के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, आपका डायग्राम देखो जरा। अब यहाँ पे ये था एपीएस का, अब एमपीएस का डायग्राम कैसे बनेगा। ये वाई है, ये एस है, तो ये एस, ये वाई, S1 Y1 बढ़ेगा S2 Y2। तो ये जो चेंज है ये है डेल्टा वाई, और ये जो चेंज आ रहा है क्लास यहाँ पे वो है डेल्टा एस। तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ये आपका क्या बनेगा, एमपीएस। तो आप डायग्राम देखो एपीएस का कैसे बनता है और एमपीएस का कैसे बनता है। बिफोर एग्जाम में सारा डायग्राम अच्छे से रिवाइज करा के भेजूंगा, सो नो नीड टू वरी एट ऑल, ओके। चलो, तो ये भी हो गया क्लास। हमने फॉर्मूले देखे, एपीसी सी अपॉन वाई, एपीएस एस अपॉन वाई, एपीसी प्लस एपीएस 1, एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एमपीएस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, ओके। चलो, तो यहाँ तक क्लास हमारा खत्म हो गया आज। आज थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई बिकॉज हमने बहुत कुछ बहुत डीपली और अच्छे से समझा। अगर आपको समझ आया तो एक एक बच्चे को शेयर करना, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना। पूरे 12th की प्रिपरेशन अकाउंटिंग को बेस्ड की मैं कराऊंगा आपके साथ में, सीवीटी की भी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखो, लाइक जरूर करो वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको पढ़ के समझ के याद करके आना, ताकि अगली क्लास में हम इसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को बना सकें।